तुमने शायद पहले भी मिडिल पार्ट ट्राई किया होगा और हो सकता है वो तुम पर अच्छा नहीं लगा, लेकिन सच ये है कि ऊपर से देखने में मिडिल पार्ट दुनिया का सबसे सिंपल हेयर स्टाइल लगता है, बीच में लाइन निकाली और डन। लेकिन असल में ये सबसे ट्रिकी स्टाइल्स में से एक है, क्योंकि इसमें काफी छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, और यही रीजन है कि ज्यादातर लड़के फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ जो भी मैंने अब तक सीखा है। हेयर कितने लॉन्ग होने चाहिए, उन्हें ग्रो कैसे करना है, कितने टाइप्स के मिडिल पार्ट होते हैं और परफेक्ट मिडिल पार्ट को स्टाइल कैसे करना है, ताकि इस बार तुम सिर्फ गेस ना करो बल्कि सही तरीके से अप्लाई करो। और वीडियो के एंड तक तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि पहले तुम पे ये क्यों काम नहीं किया और अब कैसे सही करना है। और इसके बाद तुम्हें दूसरा मिडिल पार्ट ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, डिफरेंट मिडिल पार्ट ऑप्शंस। सबसे पहले ये समझ लो कि मिडिल पार्ट सिर्फ एक ही स्टाइल नहीं होता। यहीं ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में मिडिल पार्ट सिर्फ बेस होता है, उसके बाद तुम उसे अलग अलग तरीकों से स्टाइल कर सकते हो अपने लुक और वाइब के हिसाब से। फर्स्ट, कर्टन कट। ये सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है, सॉफ्ट और बैलेंस लुक देता है और ऑलमोस्ट हर फेस शेप पर अच्छा लगता है। सेकंड, अंडर कट। इसमें साइड शॉर्ट रहती हैं और टॉप लॉन्गर होता है, इससे कॉन्ट्रास्ट ज्यादा दिखता है और लुक थोड़ा शार्पर और मैस्कुलर लगता है। थर्ड, मेसी टेक्सचर्ड। ये लो एफर्ट स्टाइल है, थोड़ा इम्परफेक्ट लगता है लेकिन फिर भी स्टाइलिश रहता है। अगर तुम रोज स्टाइलिंग में ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते तो ये अच्छा ऑप्शन है। फोर्थ, स्लिक बैक। ये थोड़ा क्लीन और फॉर्मल लुक देता है, इवेंट्स, मीटिंग्स या ऐसी प्लेसेस के लिए अच्छा रहता है जहां तुम्हें थोड़ा सीरियस और मैच्योर दिखना हो। एंड लास्ट, क्लासिक फ्लो। इसमें हेयर नेचुरली फॉल करते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, लुक रिलैक्स रहता है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट वाइब देता है। इसलिए मिडिल पार्ट का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया से एक एग्जैक्ट लुक कॉपी करना नहीं है। असल में तुम्हें वही वर्जन चूज करना चाहिए जो तुम्हारी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल से मैच करे। स्टेप नंबर 2, हेयर लेंथ। परफेक्ट मिडिल पार्ट के लिए हेयर की लेंथ सही होना बहुत जरूरी है। आइडियली टॉप पर लगभग 5 से 6 इंचेस लेंथ होनी चाहिए। इतनी लेंथ होने पर हेयर नेचुरली सेंटर से स्प्लिट होते हैं और फेस के दोनों साइड्स पर स्मूथली गिरते हैं। अगर हेयर इससे छोटे होंगे तो पार्ट नेचुरल नहीं लगेगा, कभी हेयर ऊपर खड़े हो सकते हैं या लुक थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है। अब साइड्स और बैक की लेंथ उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, वो तुम्हारी प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है। तुम साइड्स शॉर्ट रख सकते हो या फिर पूरी लेंथ ऑलमोस्ट सेम भी रख सकते हो, लेकिन क्लासिक मिडिल पार्ट में मेन फोकस हमेशा टॉप लेंथ पर होता है। अगर अभी हेयर उतने लॉन्ग नहीं है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हेयर ग्रो होने में टाइम लगता है, एवरेज ग्रोथ लगभग ½ इंच पर मंथ होती है, इसलिए अगर अभी हेयर शॉर्ट है तो डिजायर्ड लेंथ तक पहुंचने में कुछ महीने लग सकते हैं। स्टेप नंबर 3, राइट हेयर कट। बैलेंस मिडिल पार्ट के लिए राइट हेयर कट होना जरूरी है। हेयर को मीडियम लेंथ में रखना बेहतर रहता है और कोशिश करो कि सिजर कट या लेयर्ड कट करवाओ, क्योंकि इससे हेयर में टेक्सचर और मूवमेंट आता है जिससे मिडिल पार्ट नेचुरली बैठता है। हेयर कट के बाद हमेशा क्लीन हेयर से स्टाइलिंग स्टार्ट करो। इसके लिए सल्फेट फ्री शैम्पू और कंडीशनर यूज कर सकते हो ताकि हेयर के नेचुरल ऑयल्स पूरी तरह स्ट्रिप ना हो। वीक में 1 से 2 बार हेयर वॉश करना काफी रहता है। वॉश करने के बाद हेयर को टॉवल से जेंटली स्क्रंच ड्राई करो ताकि हेयर का नेचुरल टेक्सचर बना रहे। अगर तुम्हारे हेयर बहुत फाइन या स्ट्रेट हैं तो सी सॉल्ट स्प्रे या टेक्सचराइजिंग स्प्रे यूज कर सकते हो, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं। इससे हेयर में थोड़ा ग्रिप और होल्ड आता है और मिडिल पार्ट स्टाइल करना आसान हो जाता है। स्टेप नंबर 4, स्टाइलिंग इज एवरीथिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्टाइलिंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हेयर कट हो गया तो मिडिल पार्ट अपने आप सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसे सही बैठाने के लिए तुम्हें हेयर को धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ता है और ये डेली स्टाइलिंग से ही होता है। हेयर तब स्टाइल करो जब वो हल्के गीले हो, न पूरी तरह वेट न पूरी तरह ड्राई। अब थोड़ा सा लीव इन कंडीशनर या कोई लाइट स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन अमाउंट बहुत कम रखो। अगर हेयर ग्रीजी या स्टिफ दिखने लगे तो समझ लो प्रोडक्ट ज्यादा हो गया है। इसके बाद अपना नेचुरल पार्ट ढूंढो, हेयर को पीछे पुश करो और देखो वो नेचुरली कहाँ स्प्लिट होते हैं। परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश मत करो, नेचुरल पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है। ब्लो ड्राई करते समय पहले हेयर को फ्रंट से बैक ड्राई करो, फिर साइड्स को हल्का सा गाइड करो और क्ले या वैक्स ज्यादा मत लगाओ, ज्यादा प्रोडक्ट हेयर को हैवी बना देता है। और ड्रायर तब बंद करो जब हेयर लगभग ड्राई हो जाए और आखिरी थोड़ा सा हिस्सा एयर में ड्राई होने दो। बस इतना कर दो, परफेक्ट है। अगर तुम्हारा मिडिल पार्ट 2 से 3 घंटे में गिर जाता है तो प्रॉब्लम हेयर स्टाइल में नहीं है, टेक्निक में है। इसलिए याद रखो, स्टाइलिंग इंपॉर्टेंट नहीं, सब कुछ है। ज्यादातर लोग जल्दी क्विट कर देते हैं, हेयर को ब्लेम करते हैं, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं करते। अब तुम्हें पता है कि क्या मैटर करता है, राइट लेंथ, राइट कट और राइट स्टाइलिंग। बस इन्हें अप्लाई करो, थोड़ा पैशन रखो और डेली प्रैक्टिस करो। अगर ये हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कर देना, मैं तुम्हारी स्टाइल लेवल अप करने में हेल्प करता रहूंगा। और एक बात याद रखना, कोई भी हेयर स्टाइल तब अच्छी लगती है जब हेयर केयर अच्छी होती है। तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पे क्लिक करो, वहीं बात करते हैं।